जय श्री राम। श्लोक संख्या 27। अब उन दोनों मार्गों को जानने वाले योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी बनने के लिए कहते हैं, नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। प्रश्न है, यहाँ एते विशेषण के सहित श्रुति पद किसका वाचक है? पूर्व श्लोकों में जिन दो मार्गों का वर्णन हुआ है, उन्हीं दोनों मार्गों का वाचक एते। एते का शाब्दिक अर्थ है इन दोनों। इस विशेषण के साथ श्रुति पद का प्रयोग किया गया है। श्रुति का अर्थ है मार्ग, एते का अर्थ है दोनों। सकाम भाव से शुभ कर्मों का आचरण और देव उपासना करने वाला पुण्य आत्मा पुरुष कृष्ण मार्ग से जाकर अपने कर्मानुसार देवलोक को प्राप्त होता है सकाम भाव से, और पुण्यों का क्षय होने पर वहां से वापस लौट आता है। 9वें अध्याय का 20वां 21वां श्लोक। निष्काम भाव से कर्मोपासना करने वाले कर्मयोगी तथा कर्तृत्वाभिमान का त्याग करने वाले सांख्य योगी दोनों ही शुक्ल मार्ग से भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें वहां से फिर कभी वापस नहीं लौटना पड़ता। इस बात को श्रद्धा पूर्वक अच्छी प्रकार समझ लेना ही इन दोनों मार्गों को तत्व से जानना है। प्रश्न है, यहाँ योगी का क्या अभिप्राय है और कश्चन विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया गया है एवं उसका मोहित न होना क्या है? उत्तर है कि कर्मयोग, ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग आदि जितने प्रकार के परमेश्वर की प्राप्ति के उपाय भूत योग बतलाए गए हैं, उनके अनुसार चेष्टा करने वाले सभी साधक योगी हैं। उनमें से जो कोई भी उपयुक्त दोनों मार्गों को तत्व से जान लेता है, वही मोहित नहीं होता। यही बात समझाने के लिए कश्चन का प्रयोग है। कश्चन का शाब्दिक अर्थ है कोई भी। कोई भी कौन? जो इन दोनों मार्गों के तत्व को जान ले। उपयुक्त योग साधना में लगा हुआ भी मनुष्य इन मार्गों का तत्व न जानने के कारण स्वभाववश इस लोक या परलोक के भोगों में आसक्त होकर साधन से भ्रष्ट हो जाता है। यही उसका मोहित होना है। किंतु जो इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता है, वह फिर ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त लोकों के भोगों को नाशवान और तुच्छ समझ लेने के कारण किसी भी प्रकार के भोगों में आसक्त नहीं होता एवं निरंतर परमेश्वर की प्राप्ति के ही साधन में लगा रहता है। यही उसका मोहित न होना है। प्रश्न है, यहाँ तस्मात् पद से क्या ध्वनि निकलती है और अर्जुन को सब समय योग युक्त होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? तस्मात् का शाब्दिक अर्थ है इस कारण। तो यहाँ तस्मात् पद से भगवान यह ध्वनित कर रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के साधन रूप योग का इतना महत्व है कि उससे युक्त रहने वाला योगी दोनों मार्गों का तत्व भली भांति समझ लेने के कारण किसी प्रकार के भी भोगों में आसक्त होकर मोहित नहीं होता। इसलिए तुम भी सदा सर्वदा योग युक्त हो जाओ। केवल मेरी ही प्रीति के लिए निरंतर भक्ति प्रधान कर्म योग में श्रद्धा पूर्वक तत्पर रहो। इस अध्याय के 7वें श्लोक में भी भगवान ने ऐसी ही आज्ञा दी है, क्योंकि अर्जुन इसी के अधिकारी थे। यहाँ भगवान ने जो अर्जुन को सब काल में योग युक्त होने के लिए कहा है,
उसका यह भाव है कि मनुष्य जीवन बहुत थोड़े ही दिनों का है, मृत्यु का कुछ भी पता नहीं कि कब आ जाए। यदि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को साधन में लगाए रखने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा तो साधन बीच बीच में छूटता रहेगा, और यदि कहीं साधनहीन अवस्था में मृत्यु हो जाएगी तो योग भ्रष्ट होकर पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को भगवत प्राप्ति के साधन में नित्य निरंतर लगे ही रहना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को योग युक्त होने के लिए कहा। अब योग युक्त पुरुष की महिमा और इस अध्याय में वर्णित रहस्य को समझकर उसके अनुसार साधन करने का फल बतलाते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। श्लोक संख्या 28, अंतिम श्लोक। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम्। अर्थात योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। अर्थात जो इस तत्व को जान लेता है वो हम जो भी अपने दैनिक जीवन में यज्ञ तप दान करते हैं उसका जो फल मिलता है उसके ऊपर के फल को प्राप्त कर लेता है। इस सर्वश्रेष्ठ फल क्या है? परम पद की प्राप्ति, उस स्थिति गति की प्राप्ति जहां से वापस न लौटना पड़े। प्रश्न है कि यहाँ योगी किसका वाचक है? उत्तर है भगवत प्राप्ति के लिए जितने प्रकार के साधन बतलाए गए हैं उनमें से किसी भी साधन में श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर लगे रहने वाले पुरुष का वाचक यहाँ योगी है। दूसरा प्रश्न है इदम पद किसका वाचक है और इसको तत्व से जानना क्या है? इदम का अर्थ है इस रहस्य को। तो उत्तर है कि इस अध्याय में वर्णित समस्त उपदेश का वाचक यहाँ इदम पद है और इसमें दी हुई शिक्षा को अर्थात भगवान के सगुण निर्गुण और साकार निराकार स्वरूप की उपासना को, भगवान के गुण प्रभाव और महात्म्य को एवं किस प्रकार साधन करने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, कहाँ जाकर मनुष्य को लौटना पड़ता है और कहाँ पहुँच जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, इत्यादि जितनी बातें इस अध्याय में बतलाई गई हैं उन सबको भली भांति समझ लेना ही उसे तत्व से जानना है। प्रश्न है यहाँ वेद यज्ञ तप दान शब्द किनके वाचक हैं, उनका पुण्य फल क्या है और उसे उल्लंघन करना क्या है? उत्तर है यहाँ वेद शब्द अंगों सहित चारों वेदों का और उनके अनुकूल समस्त शास्त्रों का, यज्ञ शास्त्र विहित पूजन हवन आदि सब प्रकार के यज्ञों का, तप व्रत उपवास इंद्रिय संयम स्वधर्म पालन आदि सभी प्रकार के शास्त्र विहित तपों का और दान अन्नदान विद्यादान क्षेत्रदान आदि सब प्रकार के शास्त्र विहित दान एवं परोपकार का वाचक है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सकाम भाव से वेद शास्त्रों का स्वाध्याय तथा यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से जो पुण्य संचय होता है उस पुण्य का जो ब्रह्मलोक पर्यंत भिन्न भिन्न देवलोकों की और वहाँ के भोगों की प्राप्ति रूप फल वेद शास्त्रों में बतलाया है वही पुण्य फल है, एवं जो उन सब लोकों को और उनके भोगों को क्षण भंगुर तथा अनित्य समझकर उनमें आसक्त न होना और उनसे सर्वथा उपरत हो जाना है, यही उनको उल्लंघन करना है। प्रश्न है आद्यम और परम विशेषण के सहित स्थानम पद किसका वाचक है और उसे प्राप्त होना क्या है? आद्यम और परम श्लोक में है परम स्थानु मुपैति चाद्यम।
तो इस अध्याय में जो भगवान के परम धाम के नाम से कहा गया है, जहाँ जाकर मनुष्य पुनः इस संसार चक्र में नहीं आता, जो सबका आदि, सबसे परे और श्रेष्ठ है, उसी का वाचक यहाँ परम अर्थात परम पद, आद्यम विशेषण के सहित स्थानम पद है। आद्यम का अर्थ है सनातन। उसे तत्व से जानकर उसमें चले जाना ही उसे प्राप्त हो जाना है। इसी को परम गति की प्राप्ति, दिव्य पुरुष की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति और भगवत भाव की प्राप्ति भी कहते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमो अध्यायः। बहुत शनैः शनैः ये 8वां अध्याय समाप्त हुआ। चूँकि ये मेरी समझ से भी परे है और पता नहीं आप में से कितने लोग समझ पा रहे होंगे, फिर भी हम पाठ करेंगे और हम ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि वो हमें इसे समझने की शक्ति दे, सामर्थ्य दे। अगले वीडियो से हम 9वें अध्याय का प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।